हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, ये तो सबको पता ही है। अच्छा हाँ, आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब लगभग कोरोना थोड़ा कम है तो एग्ज़ाम्स होने के बहुत चांस हैं। और हम भी जो रेगुलर वीडियो देते हैं, छोटे से छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि छोटे से छोटी वीडियो में आप अपने मतलब भर की जानकारी ले सकें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चन पुटअप करते हैं जो मतलब अभी जैसे कोई हमने एक वीडियो बनाया तो उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा। ऐसे कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन आए ना हो या उठते ना हो। और 5 मिनट की वीडियो होती है तो आपको उसमें समझ भी आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि मुझे इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी बताइए या जो कुछ भी है, तो वो उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। आज एक फिर छोटा सा वीडियो आपको लेकर आए हैं क्योंकि अक्सर हमने देखा है एक क्वेश्चन आया है पेपर में, मतलब एसएससी लेवल का एग्ज़ाम्स हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें पूछ लेते हैं ऐसे करके जैसे कि 3 एक साथ में जैसे पुस्तकें दे दी, ठीक है, और उसमें 3 तो करेक्ट हैं लेकिन एक इनकरेक्ट होता है। तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि ये बुक किसने लिखी, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है, ऐसा करके बुक पूछते हैं। एक गलत होती है, उस पर टिक करना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, यूपीएससी में बना हुआ था कि व्यक्ति दिए गए थे और पूछा गया था इनके गुरु कौन है। मोस्टली क्वेश्चन बनता है प्लूटो, सुकरात, अरस्तु, इनसे तो 100% क्वेश्चन उठता है। महात्मा गांधी के गुरु और उनके गुरु, इससे क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम ऐसे लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं या पूछे जा सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखते हैं अपनी वीडियो। तो आज के चैप्टर में हम आपको बताएंगे प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु। देखिए, सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ, जो उनकी माँ थी, तो इनका नाम जो था वो मूरा था। और चंद्रगुप्त के जो माता पिता थे, इनको कह लीजिए कि घनानंद बहुत ही निर्दयी क्रूर शासक था। तो उसने जो है इनके माता पिता को मरवा दिया था, पूरा राज्य समाप्त करवा दिया था, वो भी धोखे से। धोखा किया था उसने, घनानंद ने, ठीक है। तो घनानंद जो था वो एक नाई था, ठीक, ये भी बता दें। तो मतलब उसने उनका पूरा शासन समाप्त कर दिया था, उसमें केवल और केवल मात्र चंद्रगुप्त बचा था। तो चंद्रगुप्त ने शपथ ली थी कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने खुद वंश की स्थापना करूंगा और मैं घनानंद का नाश करके मानूंगा। तो उसने कसम तो खा ली थी, लेकिन कब खाई थी, थोड़ा बहुत जानने के बाद, क्योंकि जो मूरा थी, मूरा को घनानंद अपने घर उठा ले गया था। वो राजकुमारी थी, ठीक है, उनको अपने घर उठा ले गया था समझो, और अपने बंदी गृह में बना के रखा था। उनसे मतलब घर के दासियों की तरह काम कराता था। लेकिन ये चीज़ चंद्रगुप्त को पता नहीं थी। चंद्रगुप्त कहीं और थे। चंद्रगुप्त की माँ ने उनको कहीं दूसरे जगह भेज दिया था, सेफ रखे ताकि वो सेफ रहे। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को पता बाद में चला, उनकी जब माँ ने या फिर अदर लोगों ने उनको बताया कि बेटा तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारे माता पिता, मतलब तुम्हारे पिता को इन्होंने धोखे से मार दिया था और कहीं ना कहीं हमको भी बंदी बना के रखा है। जब ये चीज़ें उन्हें पता चली तब जाके उसने शपथ ली कि अब जो है हमको कतई छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, तो उसके बाद में इनकी जब माँ उनको मिली तो उन्होंने शपथ ली कि हम ऐसा करेंगे। तो चंद्रगुप्त माँ के नाम मूरा था, लेकिन इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य की बात भी ये बहुत अच्छे से मानते नहीं थे। और चाणक्य का मैटर क्या था? चाणक्य को घनानंद ने अपने दरबार में बेइज्जत कर दिया था, अपने दरबार में बेइज्जती करके भगाया था। क्योंकि जब साम्राज्य की बात आ रही थी तो घनानंद सब खाया जा रहा था और इनको लग रहा था कि घनानंद हमारा हितैषी है, जबकि हितैषी वो नहीं था, ठीक है। तो चाणक्य जब उनके दरबार में गया तो चाणक्य को बहुत बेइज्जत करके घनानंद ने बाहर निकाला था। और जो चाणक्य थे उन्होंने अपनी शिखा बांधी थी और कहा था ये शिखा हम अपनी तभी उस दिन खोलेंगे जिस दिन समूल तुम्हारे वंश का नाश कर देंगे। मतलब उन्होंने शपथ ली थी कि हम पूरा साम्राज्य तुम्हारा समाप्त करके तभी आगे कोई काम करेंगे। तो जो चाणक्य थे, इनका चाणक्य का एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। इनको कौटिल्य भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कुटिल बुद्धि के थे। चाणक्य नीति आप सुनिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। बहुत ही कुटिल बुद्धि, बहुत ही तीव्र अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि इनकी थी, इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाता था, ठीक है। अगर आपको इनकी चाणक्य जी की और चंद्रगुप्त मौर्य की फुल वीडियो चाहिए हो तो आप बताना, हम केवल इन्हीं दोनों लोगों को डिस्कस करके आपको फुल वीडियो देंगे। आगे सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर बहुत बढ़िया टॉपिक है। सिकंदर के बारे में भी कभी हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। मैचिंग में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, सिकंदर, इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। सुकरात आप लोगों ने 10th में या 9th में पढ़ा होगा, एक सोक्रेटिस करके एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा।
तो आपने 9th-10th में सुकरात के बारे में पढ़ा होगा। सोक्रेटिस भी एक अच्छा चैप्टर रहा है, ठीक है। सुकरात, प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पूछ लिया जाता है राजनीतिक या कैसे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। मतलब अगर महात्मा गांधी को कोई भी कार्य पूछना होता था तो वो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के पास जाते थे और उनसे डिस्कशन करते थे, ठीक है। वैसे महात्मा गांधी खुद इतने काबिल इंसान थे कि उनके पास में सारी समस्या का सलूशन रहता था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें महात्मा गांधी जी के बारे में, वो हमेशा अपने पास में गीता रखते थे। हमेशा वो पुस्तक पकड़ के चलते थे, वो पुस्तक कोई और नहीं गीता थी। उनको जब कभी कोई दिक्कत होती थी तो वो अपनी बुक को खोलते थे और सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें ढूंढते थे, क्योंकि गीता एक ऐसी चीज़ है, आप कह लीजिए उसमें कृष्ण भगवान के अर्जुन के, उसमें जो है कृष्ण भगवान और अर्जुन के ऐसे संवाद हैं कि अगर कोई भी समस्या है, आपका कोई भी सवाल है तो उसमें उसका जवाब पक्का मिल जाता है। हर एक समस्या का समाधान गीता में निहित है, बस आपको समझना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जो थे वो हमेशा अपने पास गीता रखते थे और उन्हें कोई भी समस्या अगर होती थी तो वो उसी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछ लिया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन और बारदोली का आंदोलन, मतलब बहुत सारे आंदोलन किए। 1915 में वापस आए और 17 से आंदोलन स्टार्ट, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक, मतलब उनके राजनीतिक क्या, उनके गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे, ठीक है। अब आए कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। देखिए, बोलने को तो हम इनके सबके बारे में बता दें, कबीर भी, रामानंद भी और सिकंदर भी, चंद्रगुप्त मौर्य भी, चाणक्य भी, अरस्तु भी, लगभग पढ़ रखा है सबको। इतना बोल सकते हैं कि 15-20 मिनट आराम से इनके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको जो चैप्टर में उठाया है कि कौन गुरु हैं, कौन से थे, तो उतना ही बता दें। अगर आपको किसी की भी कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपको उसकी फुल वीडियो हम आपको बताएंगे। मेरा भी मन होता है कि हम आप लोगों को जैसे सिकंदर के बारे में, अशोक के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अकबर के बारे में, जो अच्छे और मतलब अच्छे लोग हुए उनके बारे में पूरी कहानी आपको हम बताएं, ठीक। सुभाष चंद्र बोस, अरे उनका तो नाम ना लीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब इतने बड़े काम किए। समझो ICS का एग्ज़ाम उन्होंने निकाल रखा था, कब मतलब आज के बहुत टाइम पहले। अंग्रेजों में सबसे हाई लेवल था एग्ज़ाम, जैसे हम लोगों का IS होता है वैसे उनका था। तो ICS का एग्ज़ाम उन्होंने निकाला था, 4थी रैंक लाए थे टोटल। फिर भी उन्होंने सारा रिज़ाइन कर दिया, कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना देश आज़ाद कराना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। और मतलब इस तरीके से वो बाहर निकल गए थे। तो काफ़ी अच्छे लोग रहे हैं। अगर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम उनकी सेपरेट वीडियो बना के देंगे और फुल वीडियो बना के देंगे, ठीक है। सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, ओके। नेक्स्ट है सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, अंधे थे। अच्छा एक बात बताइए, हम ठीक है मानते हैं जन्मांध थे, अंधे थे। अगर कोई इंसान पैदा हुआ है और वो जन्मांध है, मतलब अंधा है, पैदा होते ही अंधा है, वो कैसे देखेगा कि धरती कैसी है, दुनिया कैसी है, लोग कैसे दिखते हैं? मान लीजिए, एक सपोज दैट मेरे लिए मान लीजिए कि अगर कोई जन्मांध है तो वो कैसे सोचेगा कि वो इंसान कैसा। फिर भी इन्होंने जब कृष्ण जी की लीलाओं का जो वर्णन किया है वो इतना अच्छे से किया है, ऐसा लगता है कि हाँ वो उनको हाथ में गोद में लेके खिलाए हों। जो भी उन्होंने कृष्ण जी के बारे में बताया है टोटल, ऐसा कोई मतलब देखा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है जो उसने महसूस किया हो। लेकिन फिर भी इनके बारे में कहा जाता है ये जन्मांध थे, तो हम मान सकते हैं, ठीक। इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। मीराबाई कृष्ण की प्रेम दीवानी थी, लेकिन वो कैसी प्रेम दीवानी थी? केवल दर्शन की दीवानी थी, बाकी कोई भी अट्रैक्शन का नहीं था। उनका जो मेन अट्रैक्शन था वो कृष्ण जी। तो भाई ठीक, उनकी तो बात ना करो, ठीक। कृष्ण जी की जैसे कॉपी थी वैसे ही मेरा भाई भी लगभग है, मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो मेन थी वो तो राधा थी, लेकिन मीराबाई केवल और केवल उनके मतलब मान चलो गुणगान गाया करती थी, उन्हीं में खो जाना, रम जाना चाहती थी, तो वो मीराबाई थी, ठीक है। मीराबाई के गुरु जो थे वो कौन थे? रैदास थे। उसके बाद तुलसीदास, बाबा नरहर दास। तुलसीदास की कहानी किसको नहीं पता है? तुलसीदास अपनी बीवी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार तो वो बीवी जब उनको घर छोड़ के चली जाती है तो रात में कोहरे में, मतलब रात थी, आंधी तूफान सब कुछ था, बारिश हो रही थी, और फिर भी एक मुर्दा जा रहा था बहता हुआ, उस पर वो बैठ लिए और बैठ के तैरते तैरते चले गए समझो। और फिर उसके बाद में रस्सी पकड़ के कैसे भी घर गए। फिर उनकी, ठीक है, सांप था, उसको रस्सी समझा और लटक के चले गए घर। और जब घर पहुँचते हैं तो उनकी बीवी देखती है, उनसे कहती है कि मतलब इतना प्यार तुम हमसे कर,
तो उनकी बीवी ने उनसे कहा कि मतलब आप मतलब इतना प्रेम हमसे करते हैं कि यहाँ तक इतनी रात में हमसे मिलने हमें देखने चले आए। अरे इतना प्रेम अगर आप राम जी से करिए तो आपका बेड़ा पार होगा, आपकी ज़िंदगी पार हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चरमम देते तामे ऐसी प्रीत, ऐसे करके उन्होंने बोला उनसे। और उनको जब ये चीज़ उन्होंने बोली तो उन्हें मतलब इतना अपने वो लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद कबीरदास मतलब जो ये थे तुलसीदास टोटल बदल गए, वापस चले गए, बीवी को नहीं लिया बीवी को वहीं छोड़ दिया, वापस चले गए और राम जी की भक्ति का गुणगान करने लगे। और तुलसीदास ने तो रामायण लिखी है, ठीक है। पहले वाल्मीकि है उनके, उसके बाद में जो रामचरितमानस है, रामायण को तो लिखा है वाल्मीकि ने और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ठीक है। तो इन्होंने तुलसीदास के बाबा कौन थे, गुरु कौन थे, बाबा नरिहर दास, ठीक। उसके बाद आइए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास। अभी हमने बताया आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो थे मतलब ये महात्मा गांधी को बहुत मानते थे और महात्मा गांधी के द्वारा कही हुई हर बात को मान लेते थे। वैसे एक बार जब वोटिंग हुई थी तो महात्मा गांधी के तरफ से एक लोग खड़े हुए थे और एक ये खड़े हुए थे, तो इनको वोट ज़्यादा मिल गई थी, इनको वोट ज़्यादा मिल गई और जो महात्मा गांधी जी ने इसको खड़ा किया उससे वोट कम मिली थी। तो महात्मा गांधी ने कहा अरे ये तो मेरी बेइज्जती है, हम नहीं खड़े हुए, मेरा व्यक्ति खड़ा हुआ और उसको वोट कम मिले, यानी मेरी बेइज्जती हो गई। महात्मा गांधी को ये बात बहुत बुरी लगी थी। फिर महात्मा गांधी ने इनसे कहा सुभाष चंद्र बोस से कि तुम त्यागपत्र दे दो। तो इन्होंने कहा जैसा गुरु आदेश आपका, उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया और ये चले गए, ठीक है। उसके बाद में हिटलर, ये हिटलर से जाके मिले थे, जर्मनी के हिटलर से मिले और हिटलर का तो क्या कहना भाई, हिटलर एकदम गजब का इंसान था, ठीक है। हिटलर अपनी कॉपी रखता था, मतलब हिटलर एक ऐसा इंसान था कि अपनी खुद की 4-4 5-5 कॉपी रखता था। हिटलर के पास जब सुभाष चंद्र बोस मिलने जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी बैठे होते हैं, वहाँ पर हिटलर आता है, बोलता है जी मैं हिटलर, बताइए। हाथ आगे बनाने की कोशिश करता है तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि सॉरी सर मुझे हिटलर से मिलना है। तो जो है वो चले जाते हैं, कौन, हिटलर की फ़ोटोकॉपी आती है, मतलब जैसा मेरा ही फ़ोटोकॉपी कोई आके आपसे बोले। फिर उसके बाद में दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी हिटलर की फ़ोटोकॉपी होता है, वो उनसे आके कहता है, फिर आता है वो बोलता है सर बताइए मैं हिटलर और आपका कैसे आना हुआ, वो हाथ मिलाने की कोशिश करता है। तो सुभाष चंद्र बोस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं सॉरी सर मुझे हिटलर से मिलना है। उसके बाद में हिटलर तक ये बात पहुंची कि भाई मतलब एक कोई आदमी आया है और वो केवल ये कह रहा है कि मुझे हिटलर से मिलना है और वो हम लोग जाते हैं तो मुझे पता नहीं कैसे पहचान जाता है। तो हिटलर का दिमाग चकरा गया और हिटलर ने ये सोचा कि जब भी कभी ऐसी कोई बात होती, कोई बाहर से आता है तो मैं अपनी फ़ोटोकॉपी कार्बन कॉपी कर रखी है मैं उनको भेजता हूँ और वो मिलते हैं पहचान लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये पहचान कैसे जाता है, मतलब ये क्या इसके पास में दिमाग है जो पहचान जाता है, कौन, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में हिटलर कहता है ठीक है मैं खुद जाके देखता हूँ। हिटलर आता है और आके खड़ा होता है, तुरंत सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं सर मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं बाहर से आया हूँ, आपसे केवल आपसे मिलने आया हूँ। वो सोचते हैं कि अगर इतना इंटेलिजेंट बंदा कौन है जो भारत से आया है, केवल मुझसे मिलने आया है, मेरी कॉपी इतनी सारी मैंने 2-3 लोगों को भेजा, सबको पहचान लिया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत ही प्रभावित हुए हिटलर उनसे, ठीक। तो उसके बाद में उन्होंने अपने पास में थोड़ा दिन टाइम स्पेंड किया और हिटलर से मदद मांगी, हिटलर ने भी उनकी सहायता करी। तो वही चीज़ है कि हम वही फिर कह रहे हैं कि अगर हम बोलना चाहें तो सब पे हम आधा घंटा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आप जब बताएंगे हम तब उस पर फुल वीडियो बना देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे दादाजी कोंडदेव, ठीक है। शिवाजी बहुत बढ़िया, मतलब वाकई में एकदम मतलब इतने शूरवीर इंसान हुए हैं अपने वहाँ। हिस्ट्री आप लोग उठा के देखिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा हिस्ट्री, मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ी है क्योंकि मैं PCM से रही हूँ, तो मेरा कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बायोलॉजी पढ़ने का और हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली मैं साइंस में, लेकिन वही चीज़ है कि मुझे बायोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक है क्योंकि बायोलॉजी हर एक इंसान को आनी चाहिए, ये अपने खुद के नॉलेज के लिए होती है। मैंने कभी बायो नहीं पढ़ी है, लेकिन बायोलॉजी मैं मोस्टली पढ़ती हूँ, भले फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूँ, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। वैसे हिस्ट्री, हमारे प्राचीन काल में क्या हुआ, कैसे कैसे लोग थे, क्योंकि आज का इंसान जितना होशियार है उससे डबल होशियार पहले के लोग थे, जबकि आज इतनी टेक्निक है, व्यवस्था है फिर भी। तो वही चीज़ है कि हिस्ट्री भी सबको पढ़नी चाहिए, मोस्टली लोगों को पढ़नी चाहिए, और बायोलॉजी भी पढ़नी चाहिए सबको। लेकिन वही चीज़ है कि हम लोग, मतलब हम खुद बता रहे हैं, हम ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जो वाकई में इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा कि वो रह जाए। शुभांशु सर,
ठीक है, शुभांशु सर से ही हम पढ़ते हैं और उनकी वीडियो में अक्सर मतलब इतना कुछ वो बता देते हैं कि क्वेश्चन कोई फंसेगा नहीं आपका। भैया हम ऐसे गुरु को पाके बहुत बहुत धन्य हैं और वही चीज़ है कि सबको ऐसे गुरु मिले। ठीक, आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस काली माता के अच्छे पुजारी थे और ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती इनकी शादी कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, काली माता के परम पूजित थे। काली माता इतनी पूजा वो सेवा करते थे कि खुद काली माता आती थी और इनको खाना खिला के तब जाती थी, तब सोती थी, इतना ज़्यादा ये थे। तो एक बार विवेकानंद जो थे इनके पास पहुँच गए। विवेकानंद का केवल एक क्वेश्चन था सबसे कि क्या भगवान है, क्या भगवान है। इतना क्वेश्चन करते करते हर एक के पास गए, किसी से जवाब नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने इनको संतुष्ट कर दिया और स्वामी विवेकानंद को इन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियाँ दी थी। ठीक है, अपनी मतलब गुरु माना था। गुरु की आदत होती है अपने शिष्यों को अपना 100% देना, बताना। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जो थे उनके तो आज भी वो जब वो अमेरिका गए थे, यूएसए गए थे एक सम्मेलन में बोलने के लिए, तो जब उन्होंने अपने पहले शब्द बोले थे, मेरे प्यारे भाई बहनों। ठीक है, शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था तो उसमें तो शिकागो के सम्मेलन में ये बड़ी मुश्किल से एक मतलब जहाज़ की व्यवस्था इन्होंने की और ये बोलने गए। तो वहाँ पे जो लोग बोलने वाले आए थे वो बाहर से विदेश के लोग बोलने वाले थे, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी बोलने वाली। तो इन्होंने वहाँ पे केवल इतना कहा कि सर मुझे केवल 2 मिनट का टाइम आप दीजिए, मैं 2 मिनट केवल बोलना चाहता हूँ। तो बहुत रिक्वेस्ट करी गई, वहाँ के जो हेड थे, जो ऑफिसर्स थे, उनसे कहा गया सर प्लीज़ मुझे 2 मिनट का टाइम दें। तो इनको कहा गया ठीक है, केवल तुम्हारे पास मात्र 2 मिनट का समय है, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए। इससे कहा गया, विवेकानंद से कहा गया कि 2 मिनट आप बोल सकते हैं। विवेकानंद ने कहा ठीक है, मेरे 2 मिनट पर्याप्त हैं। विवेकानंद को क्या था कि हमें अपने हिंदू धर्म, अपने भारत माता, इसका हमें व्याख्या करनी है, गुणगान करना है, अपनी भाषा को आगे ले जाना है और अपनी संस्कृति को प्रमोट करना है, सबको बताना है कि हम कैसे हैं। उनको इतना थोड़ा मतलब वही था कि प्रचार प्रसार करना था। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे लिए 2 मिनट इनफ है। फिर ये जब खड़े हुए सम्मेलन पे बोलने के लिए, तो इन्होंने सबसे पहला वर्ड बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबसे पहले जब ये स्टेज पे चढ़े तो सब लोग इनको देखे तो चौंक के हंस रहे थे कि कौन आ गया। वैसे भी भारत का इंसान कहीं बाहर पहुंच जाए तो सब एकदम लुल्ल समझते हैं, तो चुतिया समझ लेते हैं, ये कहिए। लेकिन ऐसा है थोड़ी ना, अरे यार एक बार मौका तो दो, करके वो दिखाएंगे जो अच्छे नहीं कर पाएंगे। भारत हमारा विश्व गुरु रहा है, ऐसे ही नहीं रहा है। भारत में कोई ना कोई खास बात रही है, ऐसे नहीं भारत है जो आज भी है। मानते हैं कुछ लोग भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन भारत एक अच्छी श्रेणी में रहा है हमेशा। तो इन्होंने जब सब लोग जब देखा तो बोले कि अरे कौन है, क्या पता नहीं बोलेगा। लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो लगातार मतलब 1 घंटा कंटिन्यू बोलते रहे और इनसे ये नहीं कहा गया कि सर आप हटिए। मतलब कंटिन्यू बोलते गए लगभग 2.5 घंटे तक इनका लेक्चर चला और 2.5 घंटे तक हर एक इंसान बिल्कुल मुंह होके बैठे चुपचाप सुन रहा था और तालियों की तो वो आवाज़ थी कि आप पूछिए नहीं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद भी एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। सबके बारे में आप अगर कहो तो हम एक वीडियो आराम से सेपरेट बना दें, आराम से कहानी तरह सुनो। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी प्रजानंद। अब स्वामी दयानंद वाली बात वही चीज़ है कि स्वामी दयानंद क्या इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद जब छोटे से थे, बहुत छोटे से थे भाई, इनके जो माता पिता थे वो शंकर जी के बहुत बड़े पुजारी थे और इनसे अक्सर रहता था ये कि मतलब वो भगवान से, भगवान हमको लड़का दो, सबकी तरह आजकल की तरह लड़का दो मांगा करते थे। तो इनको पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र का नाम स्वामी दयानंद था। ठीक है, तो जो दयानंद थे तो इनके माता पिता भाई इनके शंकर जी के पुजारी थे। तो शिव मंदिर में एक दिन वो शिवरात्रि पड़ती है और रात में पूजा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, जब वो पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे बेलपत्र चढ़ाया, बहुत सारी खाद्य सामग्री चढ़ाई, बहुत सी पकवान चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाए। और ये जो दयानंद थे तो मतलब बच्चों की थोड़ी आदत होती है देखने की, बहुत देखते हैं, ये देख रहे थे क्या क्या चढ़ाया जा रहा है। जब सब खाद्य सामग्री, फल फ्रूट, मेवा मिश्री सब चढ़ गया तो उन्होंने देखा कि एक चूहा आता है और उनके ऊपर से उठा के खाद्य सामग्री को भाग जाता है। जब दयानंद ने ये देखा कि भोले बाबा मतलब शंकर भगवान ये सबकी रक्षा कर रहे हैं, पूरे विश्व की रक्षा कर रहे हैं, हमारे माता पिता की रक्षा कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं, अरे स्वयं की तो कर नहीं पा रहे हैं, स्वयं का तो सेब संतरा चढ़ा है उसको संभाल नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, रख नहीं पा रहे, तो ये हम लोगों की सेवा क्या करेंगे? पहले खुद के सेब संतरा अंगूर जो चढ़े वो तो बचाए। तो उसने बस यही क्वेश्चन मतलब जो मिले सबसे कहे, मतलब एकदम गुस्सा आ गए कह लीजिए दयानंद जी, सबसे गुस्सा आ गया कि आखिर एक इंसान जो खुद एक भगवान, चलो ठीक है भगवान है, लेकिन वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, खुद पे लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ाया उठा के कोई दूसरा लिए जा रहा है, खुद का नहीं बचा, पे मेरी रक्षा क्या करेंगे? ये ऐसे करके बोलने लगे। जब ऐसे करके बोलने लगे तो इनको कहीं ना कहीं घर से बाहर निकाल दिया गया था थोड़े बड़ा होने पे, क्योंकि इनके मन में थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा रहती थी कि मूर्ति पूजा का मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आर्य समाज से जुड़े थे ना, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े थे। और आर्य समाज में एक चीज़ बढ़िया होती है, अगर आप पंडित हैं, लड़की ठाकुर है या अदर कास्ट है, शादी नहीं करना चाहते हैं,
मतलब शादी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही, क्योंकि हम लोगों में मोस्टली होता है कि अगर हम पंडित हैं तो अदर कास्ट से शादी नहीं कर सकते हैं, इंटरकास्ट नहीं हो सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती में वहाँ के विवाह, इनके वहाँ जो विवाह होते हैं उसमें ये है कि अगर आप अदर कास्ट से करना चाहते हैं तो आइए, ये लोग कराएंगे, क्योंकि ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और आर्य समाज इंटरकास्ट मैरिज को मानता है, सपोर्ट करता है। तो इनके गुरु कौन थे? स्वामी ब्रजानंद। देखिए टॉपिक बड़ा नहीं था हमारा, टॉपिक हमारा बहुत छोटा था, लेकिन हमने सबके बारे में कम से कम 2-2 मिनट की मतलब बताया है आपको। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, फुल वीडियो बना देंगे, कम से कम 20 मिनट के तो वीडियो बता ही देंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता रहे हैं, ये जो स्वामी विवेकानंद आपके हैं, स्वामी विवेकानंद से एक लड़की इतना प्रभावित थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर हम चाहते हैं कि आप हमसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? कहें कि आप इतने काबिल हो, इतने होनहार हो, तो हमारे जो पुत्र प्राप्त होंगे, जो आपसे हमें बच्चे होंगे, वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब होशियार, गुणवान कह लीजिए आपके जैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब कहने कि मतलब ये है कि हम भी एक मतलब ऐसे पुत्र प्राप्ति चाहते हैं जो आपके जैसा होगा, वो हमें माँ कहेगा। इनकी उस लड़की की इच्छा थी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर आपकी इच्छा है कि मेरा जैसा पुत्र हो, बिल्कुल मेरे जैसा पुत्र हो, इतना गुणवान सिलवान हो और वो आपको माँ कहे, तो आज से आप हमारी माता हुई, मैं आपका पुत्र, ठीक है। तुरंत उन्होंने कह दिया था और उनको वहीं पर अपना माता मान लिया था, क्योंकि उनका कहना ये था कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम होशियार हैं तो हमसे जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो भी होशियार होगा। देखिए ये चीज़ होती है, जेनेटिक होती है, कि वैसे तो अच्छे गुणवान माता पिता के पुत्र गुणवान होते हैं क्योंकि आनुवंशिक रीजन होता है, लंबे माता पिता के लंबे पुत्र होते हैं। लेकिन कभी कभी अरे किंवदंती कह लो, किंवदंती, या फिर कह लो जैसे मैथ में नहीं होता है, एक क्वेश्चन एक्सेप्शन होता है तो एक्सेप्शन हो जाते हैं। आज गोरे माता पिता है, लड़का एकदम बिल्कुल रसगुल्ला पैदा होगा, ठीक है, और रसगुल्ला माता पिता है तो लड़की रबड़ी, ठीक, ऐसे कह लो कि मतलब हो जाता है। तो इनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि हम सुंदर हैं, गुणवान हैं तो हमारा पुत्र भी गुणवान होगा, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक। तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, हम आपकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और आपको हम माता कह रहे हैं, माता। तो इतना भी उन्होंने एक चीज़ कही थी। काफ़ी अच्छे पॉइंट है महात्मा इनके बारे में, सबके बारे में। तो अगर आपको चाहिए हो वीडियो सेपरेट तो ज़रूर बताइएगा और हम इसके लिए वीडियो आपको बना के देंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट करिएगा, ज़रूर, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर कहाँ पंखा बिना चलाए एकदम पसीने से भीग के वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छे लगे तो लोगों को शेयर भी कर दिया करो यार, एक बार शेयर कर दिया करो, लोगों से बोल दिया करो कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। यार लाइक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, आप एक लाइक और एक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ करिएगा, और हमारे जितने भी दोस्त हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनका सबका थैंक यू, अगेन थैंक यू, और सबको थैंक यू।